हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर अगस्त 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये एक जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर लिब्रा के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Libras in August 2021 in love. What is going on with Libras in August 2021? Okay. What is going on with Libras in August 2021 in love? What is going on with Libras in August 2021 in love? Okay, we have the Page of Swords, the Nine of Swords, the Page of Pentacles, and the King of Swords. Okay, let's see what are your challenges this month. What are the challenges for Libra in August 2021? What are the challenges for Libra in August 2021? Okay, and let's see what you don't see, what Libras don't see, what Libras don't see. Okay, Libra, for your cards we have the Page of Swords, the Nine of Swords, the King of Swords and the Ace of Pentacles. ओके लिब्रा, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है. ओके, एन ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई लव ऑफर हो सकता है, या हो सकता है कि कोई पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल दे. कोई भी ऑफर हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर किसी के लिए वेरी करेगी. बट आई डू सी एन ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू, अ लव ऑफर. ओके, एक लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है. समवन इज ऑफरिंग यू एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट. जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको वो सब ऑफर कर रहा है. बट यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट इन द रॉन्ग वे. ओके, आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इस चीज़ को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं सोच के. मतलब क्योंकि ये कार्ड जब भी मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, वेन एवर आई डू योर रीडिंग्स, तो नाइन ऑफ सॉर्ट्स आता ही है. आई ऑलवेज से कि लिब्रास की हैबिट होती है ओवर थिंक करने की, विच इज़ नॉट गुड. जो अच्छी आदत नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेट, ये आपका अच्छा ट्रेट नहीं है. बट अगेन, बिकॉज ऑफ दिस ऑफर यू ओवर थिंकिंग. ओके, इस ऑफर के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग स्लीप, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप इस चीज़ के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट द ऑफर, और वेदर यू वॉन्ट टू वेदर यू डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द ऑफर, या फिर क्या आप, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो क्या आप उनके पास वापसी जाना चाहते हैं. अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो क्या आप किसी न्यू पर्सन पे मूव ऑन करना चाहते हैं. एज आई सेड, जनरल रीडिंग्स है तो हर किसी के लिए ऑफर भी अलग अलग पर्सन से आएगा. आई डू सी दैट यू आर इंटरेस्टेड. कहीं ना कहीं आप इस ऑफर में इंटरेस्टेड हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इंटरेस्टेड हैं. आप देख रहे हैं उस पर्सन की तरफ, उस ऑफर की तरफ. आप हर चीज़ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन क्या सोचते हैं, ये पर्सन की थिंकिंग क्या है, या फिर ये पर्सन लॉन्ग टर्म में कैसे रिलेशनशिप निभा सकते हैं. तो यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. ओके, यू ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, बट स्टिल यू आर ओवर थिंकिंग. ओके, एंड जो मेजर रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना आपके ओवर थिंक करने का, वो ये है दैट यू आर बीइंग टू प्रैक्टिकल. ओके, मुझे अगर ये कोई पास्ट पर्सन से ऑफर आ रहा है, मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर करके बताती हूँ. अगर ये कोई पास्ट पर्सन से ऑफर आ रहा है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर ओवर थिंकिंग बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू वॉन्ट टू स्टे विद दैट पर्सन. बिकॉज हो सकता है कि उन्होंने पहले आपको डिच किया हो, या फिर आपको बिट्रे किया हो, या फिर वो आपको छोड़ के गए हो, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो. सो नाउ यू डोंट नो वेदर यू वांट टू स्टे विद दिस पर्सन. तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं. बट अगर ये किसी न्यू पर्सन से ऑफर आ रहा है, जो मुझे मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए दिख रहा है कि न्यू पर्सन से ही ऑफर आ रहा है, तो जो ये ऑफर आ रहा है आप इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी आपको ये नहीं पता कि वेदर आप तैयार हैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए. बिकॉज जब कोई नई नई रिलेशनशिप होती है ना, तो एवरी पर्सन, जो भी पर्सन आपको ऑफर करेगा, वो बहुत इंटरेस्टेड दिखेंगे. वो 110% कोशिश करेंगे उस रिलेशनशिप को वर्क करने की. बट धीरे धीरे टाइम के साथ पता चलता है कि वो रिलेशनशिप कितनी सस्टेनेबल है, एंड वो पर्सन कितना आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या उनकी फीलिंग्स कितनी ट्रू हैं. ये धीरे धीरे जब आप किसी को जानने लगते हैं तब आपको पता चलता है. तो दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकली. यही रीज़न है कि आप इतना प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या ये पर्सन जो अभी वो अपने आप को दिखा रहे हैं, क्या वो रियलिटी में भी ऐसे रहेंगे, क्या वो फ्यूचर में भी ऐसे रहेंगे, या फिर नाउ दे आर जस्ट डूइंग इट सो दैट वो आपको पा सके, सिर्फ पाने के लिए. बिकॉज सी लोग प्रिटेंड करते हैं, बहुत लोग प्रिटेंड करते हैं, बहुत लोग गेम्स खेलते हैं, वो जनरल चीज़ है. एंड मैं अपने चैनल पे हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो गेम्स खेलते हैं वो
इसलिए नहीं होता कि उनका ये पर्टिकुलर साइन है दैट्स वाई दे आर डूइंग इट, कि वो एक पर्टिकुलर साइन से बिलोंग करते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि वो उनका माइंडसेट ऐसा है, उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग ऐसी है, उनमें मेच्योरिटी नहीं होती, दे आर लाइक दैट, क्योंकि वो चॉइसेस अपने आप लेते हैं. So this is the reason why you're being a bit practical, not a bit practical, you're being too practical actually. And आप overthink कर रहे हैं and आप interested भी हैं. Okay, you're interested, but कहीं ना कहीं you still have certain doubts. आपके मन में doubts हैं. It could be कि आपकी past relationship बहुत अच्छी नहीं रही थी, इसलिए आप किसी new relationship में invest करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा overthink कर रहे हैं. And see, आपके challenges में आया है Wheel of Fortune and the Sun. So ये आपका challenge है कि आप एक नई beginning नहीं चाह रहे हैं अपनी लाइफ में. You can have a new beginning, okay? You can have a new beginning. You can have your life turn upside down. मतलब आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है. अगर अभी आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सॉल्व हो सकती है. एवरीथिंग कैन वर्क, बट यू हैव टू बी विलिंग टू पुट इन एफर्ट्स. मतलब आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत लाने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की. सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई नई शुरुआत करें एंड आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें. सो तभी आपका चैलेंज आया है. सन आपके चैलेंज कार्ड में आया है. सो यू कैन हैव अबंडेंस, ओके? आपको सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, आपको अबंडेंस मिल सकती है, आपको यू कैन हैव एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट. जो भी आप चाहते हैं आपको वो सब मिल सकता है, बट यू शुड बी विलिंग टू डू थिंग्स, ओके? मतलब आपको भी विलिंग होना चाहिए कि आप भी इंटरेस्टेड रहें कि आप आगे बढ़ सकें. वॉट यू डोंट सी इज द 8 ऑफ कप्स. जैसा मैंने कहा, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो अभी भी अपने पास्ट पे स्टक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो नई रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आई डेफिनेटली बिलीव कि यू आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, ओके? आप अपने पास्ट से 100% मूव ऑन कर लेंगे. आई डू सी यू मूविंग ऑन फ्रॉम थिंग्स, मूविंग अवे फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू. जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, जो चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको खुश नहीं कर रही हैं, आप उन चीज़ों से वॉक अवे कर लेंगे. शायद अभी आपको नहीं ऐसा फील हो रहा होगा, शायद अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू डोंट सी. सो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप शायद कभी भी अपने पास्ट को नहीं भुला पाएंगे, अपने पास्ट पर्सन को नहीं भुला पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बट ऐसा नहीं है, ओके? इस महीने में आई सी यू मूविंग अवे फ्रॉम योर पास्ट, विच इज़ गुड, ओके? एंड कहीं ना कहीं अगर आप अपने दिमाग में सोच भी रहे हैं ना अपने पास्ट से मूव करने की, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज सोचना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. आई अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप्स में कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों, मतलब किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन. बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ मूव, दिस इज़ वॉट मैटर्स. यही चीज़ मैटर करती है कि आप कोशिश करें आगे बढ़ने की, बिकॉज यू डिज़र्व दिस, ओके? दिस इज़ वॉट यू डिज़र्व. आप नई बिगनिंग डिज़र्व करते हैं, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं. एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत सफ़र किया है, ओके? आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप थी वो अच्छी टर्म्स पे एंड नहीं हुई थी. कहीं ना कहीं थिंग्स वेंट डाउन हिल, ओके? चीज़ें मतलब काफ़ी बुरी तरह से एंड हुई थी. बट यू विल मूव अवे फ्रॉम दैट पेन. आप उस पेन से मूव अवे कर जाएंगे. कभी कभार रिलेशनशिप से इंसान मूव कर जाता है, बट वो ग्रज, वो पेन उसके दिमाग में रह जाती है, उसके दिल में रह जाती है. बट मुझे दिख रहा है कि यू विल मूव ऑन. सो इफ़ यू आर हैविंग एन ऑफर, अगर आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है फ्रॉम अ पर्सन जो आपको लगता है कि पोटेंशियली आपके सोलमेट हो सकते हैं एंड आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, देन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. टेक योर टाइम, टाइम लें, उनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करें. जल्दबाजी में ना डिसीजंस लें, हैस्टी डिसीजंस मत लें, बट गिव इट अ ट्राई. अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबली वो पर्सन अच्छे हैं, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं आप दोनों साथ में, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. इट्स अ गुड थिंग. ओके, लेट्स सी what is the advice for Libra from the universe. What is the advice for Libra from the universe? Okay, we have the Page of Pentacles, we have the 3 of Wands and we have the 3 of Cups. Wow Libra, so definitely आपकी लाइफ में जो बैड फेज था वो एंड होने वाला है एंड इट इज़ कमिंग टू एन एंड यू आर गोइंग टू हैव हैप्पीनेस, ओके? आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी. यहाँ पे सन कार्ड भी है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है, तो सेलिब्रेशन होगी. जैसे मैंने कहा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई अरेंज्ड मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज का ही हो. यहाँ पे मुझे थोड़ी अरेंज्ड मैरिज वाली वाइब्स दिख रही हैं कि शायद कोई अरेंज्ड मैरिज का प्रपोजल आपको दे रहा है एंड बिकॉज यू आर सो हर्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट, तो आप
उस चीज़ को शायद कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट आई सजेस्ट यू टू गिव इट अ ट्राई, टू एटलीस्ट मीट दैट पर्सन, टू एटलीस्ट टॉक टू दैट पर्सन, उनको जानने की कोशिश करें. अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, बट आई डू सी सम सेलिब्रेशन. ओके, सो ज़िंदगी में खुश रहें, ये आपकी एडवाइस है. क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया था, तो आप ओवर थिंक करते हैं, वो आपकी हैबिट है. मैं आपको हर रीडिंग में बताती हूँ प्लीज़ ओवर थिंक मत करें, बट अगेन नेक्स्ट रीडिंग में आता है दैट यू आर ओवर थिंकिंग. ओके, सो किसी ना किसी दिन ऑब्वियसली यू विल stop overthinking and I'll be super happy that day. But yes, I do see some celebration. अपनी लाइफ को थोड़ा enjoy करें, and जिस चीज़ की भी आप वेट कर रहे थे ना, जैसे पार्टनर की आप वेट कर रहे थे, जैसे सोलमेट आप चाहते थे, जैसा लवर आप चाहते थे, दे आर कमिंग. ओके, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है ये जो ऑफर आया ना, ये किसी यंगर पर्सन से आए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, एंड सन भी है. सो थोड़ा एज गैप हो सकता है, ज़्यादा नहीं मैं कह रही, बट थोड़ा बहुत हो सकता है दैट द पर्सन इज यंगर देन यू. ऐसा हो सकता है जिसकी तरफ से ऑफर है. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है, सो ऑब्वियसली बहुत स्टेबिलिटी लेके आएंगे ये. एंड आपकी जो वेट है ना, वो ओवर होने वाली है. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑफर आया ना, ये किसी एक ऐसे पर्सन से आ रहा है जो आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. ओके, थोड़ा बहुत, मतलब कोई वो हो सकता है किसी डिफरेंट सिटी में रहते हो या किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं. बट आई डू सी सेलिब्रेशंस कमिंग इन योर लाइफ. मुझे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, मुझे आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है. यू गोना हैव फन. ओके, एंड यू शुड हैव फन. थोड़ा लाइफ को लाइटली लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए दैट यू नीड अ पर्सनल रीडिंग एंड आई सेंड यू द डिटेल्स ओवर देयर. आपको इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लिब्रा फ्रॉम द यूनिवर्स. व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लिब्रा फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, वी हैव फ्रीडम. लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री. सी, वही है जैसे मैंने कहा, यू गोना गेट फ्री. हो क्या आप फ्री हो जाएंगे, बट आपको अलाउ करना पड़ेगा कि आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं. आपको यूनिवर्स से ये बोलना पड़ेगा कि आप खुद ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नई शुरुआत चाहते हैं, आप कोई न्यू पर्सन चाहते हैं. जब तक आप विलिंगली दिल से नहीं चाहेंगे कि यू वॉन्ट दिस, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट टू हैपन. सो जो मैंने आपको मैसेज दिया था वही यूनिवर्स इज क्लियरिंग. ओके, सो आप अलाउ करें यूनिवर्स को कि वो आपको फ्री कर सके, आपको आपके पास्ट से फ्री कर सके. वो ग्रज आप होल्ड ना करके रखें. आप यूनिवर्स को अलाउ करें कि कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आए एंड यू हैव अ न्यू बिगनिंग इन लव. ओके, एंड आई डू सी दैट हैपनिंग. मुझे वो होता हुआ भी दिख रहा है. सो यू गोना आस्क यूनिवर्स. ओके, आप यूनिवर्स से बोले दैट प्लीज सेट मी फ्री फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर मी. जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है, यूनिवर्स से बोलें कि आपको उन चीज़ों से फ्री कर दें. ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो गाइज, अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो आई यूजुअली टेक अ येस और नो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द रीडिंग. सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है देन यू कैन आस्क, जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, एंड आई गिव यू द आंसर. वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर लिब्रा. वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर लिब्रा. वी हैव चैरियट, डेफिनेटली येस. एंड अगर ये कोई मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट मुझे दिख भी रही है. सो अगर आप कहीं मूव करना चाहते हैं, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, कोई किसी के लिए कहीं पे मूव करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली डू इट. कोई न्यू हाउस बाय करना चाहते हैं, कोई न्यू व्हीकल बाय करना चाहते हैं, दिस इज़ एन अमेजिंग टाइम टू डू इट. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है लियो. वी हैव अ लॉट ऑफ एयर एनर्जी, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. वी हैव सम वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड यहाँ पे भी कैंसर है. सो मुझे मेजरली यही साइंस दिख रहे हैं. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें. ओके लिब्रा, सो दैट्स ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड हेल्प्ड यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.